हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो हमारे चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस में आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। तो आज आपको बताने वाले हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। तो पिछले जो पार्ट में हमने पढ़ा था प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, फिर सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, फिर थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा था पोस्ट ऑपरेटिव केयर। फिर इसके बाद यहाँ पर पढ़ते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर होती है इसमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, यानी कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स होती है उनका हमें जो सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं सर्जरी एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन दैट ऑक्यूरिंग ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आर नो एज पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, तो पहली फर्स्ट जो होती है रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है उससे रिलेटेड कुछ जो है कि कॉम्प्लिकेशन जो हमें देखने को मिलती है। तो फर्स्ट इसके अंदर आती है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एज निमोनिया, ब्रोंकाइटिस इटीसी। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन इन्फेक्शन के अंदर हमें निमोनिया देखने को मिलता है। निमोनिया जो बीमारी यानी कि जो डिजीज होती है वो उसके जो हमें सिम्टम्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही इसके अंदर ब्रोंकाइटिस भी हो सकती है, यानी कि जो ब्रोंकिलाइटिस जो होती है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है जिससे क्या है कि ब्रोंकाइटिस हो सकती है। फिर सेकेंड या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है यानी कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर जो छोटे छोटे जो पानी के बूंद के टाइप से कुछ एम्बोलिज्म हो जाते हैं जिससे क्या है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के कुछ एम्बोलिज्म हो जाते हैं। फिर थर्ड नंबर पे एम्पाइसीमिया। एम्पाइसीमिया क्या होता है? ये जो होता है यानी कि पल्मोनरी जो होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। पल्मोनरी इन्फ्लामेशन हो जाता है जिससे क्या है कि बहुत सारे डिसीज जो है कि कॉज करने लगती है, जिससे क्या है एम्पाइसीमिया कहते हैं। फिर सेकंड नंबर पे यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, यानी कि हार्ट जो होता है उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके अंदर आता है हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन, यानी कि बीपी हाई हो सकता है या फिर बीपी लो हो सकता है। फिर यहाँ पर सेकंड नंबर है थ्रोम्बोफिलेबाइटिस, यानी कि थ्रोम्बोबाइटिस यानी कि ब्लड क्लोटिंग, यानी कि ब्लड के कुछ थक्के बनने शुरू हो जाते हैं या फिर जिसके कारण है कि हार्ट अटैक या फिर हार्ट वर्क करना बंद कर देता है। फिर थर्ड नंबर पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी मायोकार्डियम जो हार्ट की जो लेयर होती है उसके अंदर यहाँ इन्फेक्शन हो जाता है या फिर इंटरफेक्शन हो सकता है। फिर फोर्थ नंबर पर यहाँ पर जो कार्डियोजेनेसिक शॉक्स जो होता है, कार्डियो यानी कार्डियक जो होता है जिसके अंदर शॉक हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि कॉम्प्लिकेशन हमको देखने को मिलती है। फिर फिफ्थ नंबर पे कार्डियक अरेस्ट, यानी कि कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। फिर थर्ड नंबर पे वुंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। वुंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलती है हमें? हिमोरेज, यानी कि हमारे जो मुंह होता है, मुंह से यानी कि माउथ से ब्लीडिंग होना, यानी माउथ से ब्लड आना, इसे हेमोरेज कहते हैं। फिर सेकंड नंबर पे इन्फेक्शन हो सकता है, वुंड हीलिंग से रिलेटेड इन्फेक्शन होगा तो बहुत सारे डिसीज क्या है कि कॉज करेगी। फिर यहाँ पर इब्सेंस फॉर्मेशन। तो इब्सेंस फॉर्मेशन क्या होता है कि पस फॉर्मेशन, यानी कि इब्सेंस फॉर्मेशन यानी कि जो ब्लड होता है हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर क्या है कि पस इकट्ठा होने लगता है, पस फॉर्मेशन होने लगता है जिसे एब्सेंस फॉर्मेशन कहते हैं। फिर फोर्थ नंबर पे सेल्यूलाइटिस यानी क्या होता है कि यानी कि हमारा जो टिश्यू होता है सबक्यूटेनियस जो टिश्यू होता है उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन होने लगता है। होने लगता है जिससे क्या है बहुत सारी डिसीज क्या है कि कोस करने लगती है, जिससे बहुत सारी डिसीज होने की चांसेस है। तो इसे सेल्यूलाइटिस कहते हैं। फिर फिफ्थ नंबर पे यहाँ पर डिसेंसेस यानी डिसेंसेस का मतलब क्या होता है, यानी कि जो वुंड होते हैं हमारे, वुंड के अंदर क्या होता है कि जैसे वुंड हुआ हमारा तो उसके अंदर कुछ इन्फ्लामेशन हो सकती है, फिर वो रप्चर होने लगते हैं, यानी कि जो वुंड होते हैं उनमें रप्चर होते हैं, उनमें छेद होने लगते हैं जिससे क्या है कि रप्चर हो जाते हैं, जिससे जिसे डिसेंस कहते हैं। फिर यहाँ पर फिफ्थ नंबर पे एविस्क्रेशन जिससे क्या है कि वुंड में जो है कि बहुत सारी कॉजेज देखने को मिलती हैं। फिर हम अगला देखते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस किस प्रकार से हो सकता है? तो फर्स्ट अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है डिहाइड्रेशन, यानी कि हम पानी बहुत की कम मात्रा में इंटेक करेंगे बॉडी के अंदर, पानी की कमी होगी तो उससे क्या है डिहाइड्रेशन होने लगेगा, जिससे क्या है कि हमारी बॉडी ड्राइनेस होने लगी, बहुत ही ड्राई होने लगेगी हमारी बॉडी। फिर ओवर हाइड्रेशन यानी कि ज़्यादा ही हाइड्रेशन होने लगा जिससे भी बहुत सारे जो कि प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। फिर थर्ड नंबर पे सोडियम और पोटेशियम इम्बैलेंस, यानी कि सोडियम और पोटेशियम का लेवल हाई भी हो सकता है या फिर सोडियम और पोटेशियम का लेवल लो भी हो सकता है, जिससे भी बहुत सारे जो है कि हमें सिम्टम्स से देखने को मिलते हैं। फिर फिफ्थ नंबर पे रिस्पिरेटरी एसिडोसिस और कैलोक्लोसिस, यानी कि रिस्पिरेटरी में जो एसिडोसिस होता है उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। फिर फिफ्थ नंबर पे मेटाबॉलिक एसिडिक एनकोलाइसिस। मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है यानी मेटाबॉलिक जो होती है उसमें भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है एसिडोसिस से रिलेटेड। फिर यहाँ पर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट होता है
उसमें कौन कौन सी हमें जो है कि प्रॉब्लम से और कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। तो पहला आता है नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया और वोमिटिंग हो सकती है जिससे क्या है कि हमें बार बार उल्टी होना या फिर बार बार ऐसा लगना है कि हमें उल्टी होने जैसा हो रहा है, तो नोजिया और वोमिटिंग हो सकती है। फिर सेकंड नंबर पे एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल में एबनॉर्मल एब्डोमिनलिटी दिखती है, हमारा पेन होता है एब्डोमिनल में, या फिर और कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। फिर थर्ड नंबर पे पैरालिटिक इलियस। तो पैरालिटिक इलियस क्या होता है, जो हमारी जो डोडेनम होती है उसका जो पार्ट होता है वहाँ पर भी हमें जो कि इन्फ्लामेशन या फिर कुछ अलग ही सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फिर फिफ्थ नंबर पे कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन यानी कि क्या होता है, यानी कि जो हमारा जो बॉयल मूवमेंट होता है, यानी कि जो फूड होता है उसको फूड को जो है कि डाइजेशन करने में जो हेल्प करता है, बॉयल जो मूवमेंट होता है, बॉयल मूवमेंट यानी कि एलिमिनेशन में भी जो हेल्प करता है बॉयल मूवमेंट, उसमें भी जो है कि कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है जिसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। फिर सिक्स नंबर पे हमारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकती है, एनजाइटी हो सकती है, बहुत सारी एनजाइटी यानी बहुत सारी स्ट्रेस के कारण उसको एनजाइटी फील होगी, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है जो कि माइंड से रिलेटेड। फिर यहाँ पर इंसोमेनिया रहेगा, जिससे क्या है कि उसको नींद प्रॉपर नहीं मिलना है, फिर ज़्यादा नींद आना की प्रॉब्लम से हो सकती है। फिर यहाँ पर सेवंथ नंबर पे यूरिनरी प्रॉब्लम। तो यूरिनरी से प्रॉब्लम कौन से रिलेटेड हो सकती है, तो फर्स्ट इसके अंदर आता है यूरिनरी एक्सटेंशन, फिर सेकंड आता है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। फिर थर्ड नंबर पे हमारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो यूटीआई जिसे कहते हैं, जो कि फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसे यूटीआई कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। फिर 8 नंबर पे हमारा स्किन प्रॉब्लम। तो स्किन प्रॉब्लम काफ़ी हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, बेड सोर्स हो सकते हैं, या फिर स्किन प्रॉब्लम और भी हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, या फिर स्किन प्रॉब्लम में बहुत सारे पिंपल्स हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है कि स्किन के अंदर हमें देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन के लिए यहाँ पर मैनेजमेंट दे रखे हैं। तो रिस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन के लिए कौन कौन से जो है कि हमें प्रिवेंशन करना है, तो प्रोवाइड कॉम कंफर्टेबल एंड वेल वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट को प्रॉपर जो वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट जो होता है वो प्रोवाइड करना है। फिर यहाँ पर सेकंड नंबर परफॉर्मेंस ट्रैकोब्रोंकियल सक्सेशन ऑफ रिमूव द सेक्रेशन फ्रॉम द एयरवे एंड द क्लियरिटी। तो यहाँ पर जो ट्रेकियो वाला कोई पेशेंट है, या फिर ट्रेकियोस्टोमी वाला जो पेशेंट है, उसकी ब्रोंकेलाई और सक्शन करना है, यानी कि उसको सक्शन करना है, उसका जो सिक्रेशन है उसको क्लियर करना है, कफ को क्लियर करना है, जिससे क्या है कि पेशेंट को सही से कंफर्ट पोजिशन देकर उसको कंफर्ट फील हो। If patient is unconscious or semi-conscious, then provide the laying position of the head is on side of the prevents aspiration of the secretion। तो यहाँ पर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पेशेंट को प्रोवाइड लेइंग पोजीशन जो प्रोवाइड करनी है, और उसको प्रोवाइड करना है, एस्पिरेशन सिक्रेशन से आउट करना है। फिर फोर्थ नंबर पे इंक्वायरी ऑफ द पेशेंट डीप द ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज। तो उसको कफिंग की एक्सरसाइज करवानी है पेशेंट को। फिर फिफ्थ नंबर पे इनकरेज अर्ली एम्बुलेशन ऑफ द पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के लिए पेशेंट को जो है कि महत्वपूर्ण जरूरी कार्य देता है। फिर सिक्स नंबर पे ये पेशेंट इज अवेलेबल टू ओरल फ्लूइड देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द फ्लूइड एंड शुड बी गिवन। तो पेशेंट को यहाँ पर क्या करना है कि उसको ओरल फ्लूइड जो है कि प्रोवाइड करना है। फिर यहाँ पर 6 नंबर पे एडमिनिस्ट्रेशन आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। तो यहाँ पर क्या है कि उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है डॉक्टर के ऑर्डर के द्वारा, यानी कि डॉक्टर के ऑर्डर के बाद ही उसको पेशेंट को जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। फिर यहाँ पर परफॉर्म नेबुलाइजेशन प्रोवाइड सिस्टम इनहेलेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। तो यहाँ पर उसको नेबुलाइजेशन प्रोवाइड करना है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद। फिर यहाँ पर यूज स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक वेल एज प्रोवाइड केयर ऑफ द पेशेंट। तो यहाँ पर एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करके पेशेंट को जो है कि केयर प्रोवाइड करनी है, इससे क्या है कि पेशेंट को इन्फेक्शन फैलने का खतरा नहीं रहेगा एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करके। फिर ये एनी एबनॉर्मल फीचर इज द सीन इज द इन्फॉर्म दिस पेशेंट। तो यहाँ पर जो एबनॉर्मलिटी जैसे पेशेंट में दिखती है तो तुरंत जो है कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। दिस इंक्लूड ट्रैकोपेनिया एंड ब्रेडियोपेनिया डायस्पेनिया, यानी कि डिफिकल्टी हो सकती है ब्रीथिंग में, या फिर जो रिस्पिरेशन जो हाई हो सकता है या फिर लो हो सकता है। यहाँ पर देर का ऐसी कंडीशन में पेशेंट हो तो उसको तुरंत ही डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। फिर यहाँ पर इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, नोजली ब्रीथिंग हो सकती है उसको। फिर हेमोपाइटिस हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, फिर प्रेजेंस ऑफ एब्नॉर्मल ब्रीथ साउंड। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन जो होती है इनको जो है कि कंट्रोल करना है। फिर यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन कौन से हो सकती है, तो कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। तो स्वेलिंग इस्कीमिक चेस्ट पेन हो सकता है, डायसोपेनिया हो सकता है, फिर साइनोसिस हो सकता है, कोलिनेशन ऑफ द स्किन पोस्टीरियरली हाइपोटेंशन हो सकती है, टेकिकार्डिया हो सकता है, या
ह्यूमन साइन, तो यहाँ पर जो जो प्रॉब्लम्स होती है इनको प्रिवेंट करना है। किस प्रकार से प्रिवेंट करना है वो भी यहाँ पे दे रखा है। ह्यूमन साइन इज अ पेन इन द calf of the forehead flexion of the ankle. If you any feature is seen in this patient, this immediately for inform this doctor. डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कोई भी जो है कि सेंटअप से देखने को मिले तो। फिर यहाँ पर प्रिवेंटिव करना है, प्रिवेंट मेजर, तो इनकरेज इन द पेशेंट फॉर द अर्ली एम्बोलिज्म पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, तो यहाँ पर इनकरेज करना है पेशेंट को। फिर इनकरेज द पेशेंट फॉर द लेग एक्सरसाइज, तो पेशेंट को जो है कि एक्सरसाइज प्रोवाइड करनी है। फिर प्रोवाइड पैसिव एक्सरसाइज, तो यहाँ पर बहुत सारी एक्सरसाइज होती है वो प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। मेंटेन पेशेंट इज अ नॉर्मल वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तो पेशेंट को नॉर्मल वाटर और उसको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करवाना है। फिर मेंटेन द स्पेसिफिक रेट ऑफ द फ्लो ऑफ आईवी फ्री इन्फ्यूजन प्रोवाइड सर्कुलेटरी ओवरलोड, तो यहाँ पर प्रॉपर जो है कि पेशेंट को आईवी इन्फ्यूजन प्रोवाइड करना है, यानी कि सर्कुलेशन में उसकी हेल्प करे, ऐसे आईवी भी यहाँ पर फ्लूइड से प्रोवाइड करना है। फिर ड्यूरिंग द आईवी इन्फ्यूजन चेंज द आईवी बॉटल कनेक्टेड द आईवी इन्फ्यूजन बिफोर कम्प्लीटली इम्पेटिंग ऑफ द बॉटल ऑफ द प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द एयर इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। फिर यहाँ पर चेंज आईवी कैनुला आफ्टर एवरी 48 आवर्स, तो आईवी कैनुला जो होता है जिससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा ज़्यादा होता है, जिससे क्या है कि उसके ब्लड के अंदर इन्फेक्शन एंटर करके उसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो है कि बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके लिए उसका हर 48 आवर्स में कैनुला जो है कि चेंज करना है, जिससे क्या है कि इन्फ्लामेशन ना फैले और ना ही उसको कोई प्रॉब्लम हो। फिर अवॉइड कंसंट्रेशन रेजिस्टेंस, यहाँ पर अवॉइड करना है कंस्ट्रक्टिव को। फिर वाइल एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट बाई आईवी रोड एंड द रोड ऑफ द फ्लो शुड बी वेरी लो एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, तो डॉक्टर के ऑर्डर के सिवा यहाँ पर आईवी रोड से उसको इलेक्ट्रोलाइट्स जो है कि प्रोवाइड करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो वोंड से रिलेटेड कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और उससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो प्रिवेंटिव मेजर यूज स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक वाइल कैरिंग विद द वोंड, तो असेप्टिक टेक्निक यूज करके जो है कि वोंड को यहाँ पर जो है कि प्रिवेंशन किया जा सकता है, इन्फेक्शन से जो है प्रिवेंट किया जा सकता है वोंड को हील होने के लिए। फिर यहाँ पर जो हमारा अगला है कीप द सराउंडिंग स्किन क्लीन एंड ड्राई, तो यहाँ पर एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करते हुए जो है कि स्किन को क्लीन करना है और ड्राई करना है। यहाँ पर वाइल ड्रेसिंग इन द वुंड इज यूज एब्जॉर्ब गॉज एंड द कॉटन डिजीज इन्फ्लामेशन एंड प्रोमोट ऑफ वुंड हीलिंग, तो यहाँ पर जो है कि प्रॉपर जो वुंड की जो ड्रेसिंग करनी है और उसके बाद यहाँ पर गॉस्पेस और ये जो कॉटन होते हैं उससे क्लीन करके यहाँ पर इन्फ्लामेशन जो होता है उसको क्लीन करना है। फिर आइसोलेट इज द पेशेंट विथ इन्फेक्टेड सर्जिकल वुंड, तो इन्फेक्टेड जो वुंड होता है उसको क्लियर करके यहाँ पर सर्जिकल वुंड प्रोवाइड करना है, यानी कि जो इन्फेक्टेड वुंड होता है उसको क्लियर करके उसको अलग करके बॉडी से फिर क्लीन करके वहाँ पर जो है कि सही करना है। अप्लाई द प्रेशर ड्रेसिंग टू प्रिवेंट, तो अप्लाई करनी है ड्रेसिंग, जिससे क्या है प्रिवेंट हो सकती है ब्लीडिंग फ्रॉम द वुंड, तो ब्लीडिंग हो रही है वुंड से तो प्रिवेंट हो सकती है। प्रोवाइड द डाइट रिच इन द प्रोटीन एंड विटामिन सी, इट इज नॉट अ कंट्राइंडिकेटेड, तो प्रोवाइड करनी पेशेंट को यहाँ पर प्रोटीन्स एंड विटामिन, तो विटामिन सी जो है उसको प्रोवाइड नहीं करना है पेशेंट को। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइलेस्टिक एंटीबायोटिक्स एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, तो डॉक्टर के ऑर्डर के बाद यहाँ पर जो एंटीबायोटिक प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, जिससे क्या कि इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन फैलने की चांसेस कम हो जाते हैं। इफ़ एनी फीचर ऑफ इन्फेक्शन आर सीन इमीडिएटली इन्फॉर्म दिस डॉक्टर, तो डॉक्टर को कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी सिम्टम्स देखने को मिले तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए यहाँ पर कौन से प्रिवेंशन करने हैं, मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोवाइड उसको इलेक्ट्रोलाइट्स आई फ्लूइड जो है कि प्रोवाइड करने, एडमिट सप्लीमेंट्री पोटेशियम कैल्शियम ईटीसी पर परसेप्शन, तो जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में तो वो प्रोवाइड करना है, पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम ऐसे बहुत सारे जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए जो फ्लूइड होते हैं वो प्रोवाइड करने। मेंटेन इनटू आउटपुट चार्ट, तो मेंटेन करना है उसका इनटेक चार्ट, यानी कि कौन कौन से फ्लूइड उसको इनटेक करवाना है उसका चार्ट यहाँ पर जो है कि मेंटेन करना है। फ्रीक्वेंटली असेस द वाइटल साइन, तो उसका वाइटल साइन असेसमेंट करना है। क्लोजली ऑब्जर्व द पेशेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लिनिकल फीचर ऑफ द हाइपोवोलेमिया, हाइपोनेथेमिया, यानी कि हाइपोनेथेमिया यानी कि सोडियम की जो कमी हो जाती है, सोडियम की लेवल हाई हो सकता है, वो यहाँ पर दे रखे हैं बहुत सारे, उनकी एब्नॉर्मलिटी दिखने पर उसको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। While administering electrolytes such as the potassium, the rate of flow should be very low or otherwise cardiac arrest are occurred, तो यहाँ पर उसको कम यानी कि जितनी उसकी
जितनी उसकी ज़रूरत है पेशेंट को उतने ही जो IV फ्लूइड्स प्रोवाइड करने हैं। अगर ज़्यादा ही अगर पोटेशियम रेट को ज़्यादा ही दे दिया, उसको पोटेशियम जो फ्लूइड होता है उसको ज़्यादा ही प्रोवाइड कर दिया पेशेंट को, तो उसको कार्डियक अरेस्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पर है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन। तो कौन कौन से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं। तो इफ स्टार्टिंग मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वेल एज भी IV फ्लूइड उसको प्रोवाइड करना है और मेंटेन करना है। व्हेन बॉल साउंड रिटर्न इज और स्टार्ट ओरल फीडिंग, तो बॉल साउंड उसका मेजरमेंट करना है और स्टार्ट करनी है ओरल फीडिंग को। इन स्टार्टिंग क्लियर फ्लूइड एंड शुड बी ग्रेजुअली इंक्रीज द कंसिस्टेंसी ऑफ द डाइट, तो उसकी डाइट प्रोवाइड करनी है और क्लियरली उसकी डाइट मेंटेन करनी है। फिर इनकरेजेस द पेशेंट ऑफ द अर्ली एम्बोलिज्म करना है उसका अर्ली। फिर मेंटेन न्यूट्रिशनल लेवल बाय द नसोगैस्ट्रिक ट्यूब बाय प्रिस्क्रिप्शन बाय द डॉक्टर। तो नसोगैस्ट्रिक ट्यूब जो होती है उसके द्वारा जो पेशेंट को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है डॉक्टर के परसेप्शन के बाद। प्रोवाइड फाइबर रिच डाइट प्रिवेंट कंस्टिपेशन, तो प्रोवाइड करना है फाइबर्स और न्यूट्रिशन विटामिन उसकी डाइट में। प्रोवाइड ओरल केयर फ्रीक्वेंसी, ओरल केयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। एडमिनिस्टर माइल्ड रेगुलरिटी प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर इमीडिएट प्रिस्क्रिप्शन मूवमेंट, तो यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा ही सभी जो है कि ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को क्या क्या साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स हो सकती है। प्रिवेंशन मेजरमेंट, पेशेंट में इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट, तो पेशेंट को साइकोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करना है, इमोशनल भी सपोर्ट प्रोवाइड करना है। डो नॉट लेवल ऑफ द पेशेंट अलोन एंड प्रोवाइड कंटिन्यूस केयर, तो पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है, उसको प्रोवाइड करनी है कंटिन्यूसली केयर। इफ पेशेंट ऑफ हिज फैमिली मेंबर आस्क ए क्वेश्चन रिगार्डिंग हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट देन डू नॉट इग्नोर, देन इज क्लैरिफाई देयर इज अ डाउट इन द फ्रेंडली मैनर, तो पेशेंट के साथ फ्रेंडली जो है कि व्यवहार करना है, पेशेंट को फ्रेंडली तरह से रखना है, उसके इमोशनल को कंट्रोल करवाना है और उसके अच्छे से डाउट क्लियर करने हैं। तो पेशेंट को यहाँ पर साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। रिज्यूम एंड द पेशेंट एज अ रिलेटिव अलाउ द वन फैमिली, रिज्यूम द पेशेंट एज अ रिलेटिव अलाउ एनी और फैमिली मेंबर टू स्टे इन दिस पेशेंट। तो यूरिनरी प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है। प्रिवेंटिव मेजर, मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल इम्बेलेंस, तो इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो है कि इम्बेलेंस हो सकता है, तो उसको यहाँ पर जो है कि मेंटेन करना है पेशेंट का। इंट्रा ऑपरेटिव केयर इज पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, व्हेन बॉल साउंड रिटर्न एंड स्टार्ट ओरल फीडिंग, तो उसको ओरल फीडिंग करनी है और बोवेल साउंड जो है उसको मेंटेन करना है। फिर यहाँ पर अगले स्किन प्रॉब्लम्स सच एज बेड सोर्स, तो स्किन प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं उसको यहाँ पर जो है कि प्रिवेंट करना है। चेंज ऑफ द पोजीशन आफ्टर एवरी 2 से 4 आवर, तो हर 2 से 4 घंटे में पेशेंट की जो पोजीशन है उसको चेंज करना है। प्रोवाइड एक्स्ट्रा केयर ऑफ द प्रेशर पॉइंट, तो एक्स्ट्रा केयर जो है कि प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, प्रेशर पॉइंट चेंज करना है। टू शेयर मैट्रेस या वाटर मैट्रेस इफ इज रिक्वायर्ड। प्रोवाइड फार्म ऑफ द रिंकलेस फ्री बेड, तो रिंकलेट जो होते हैं वो रिमूव करने हैं और फ्री बेड यानी रिंकलेस फ्री बेड जो है कि प्रोवाइड करना है पेशेंट को, जिससे क्या है कि उसके बेड सोर्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कट द नेल्स एंड शॉर्ट अवॉइड द स्क्रैचिंग, तो उसके नेल से जो कटिंग करने हैं। फिर एनकरेज अर्ली एम्बुलेशन ऑफ द पेशेंट, प्रोवाइड प्लेंटली ऑफ द फ्लूइड, प्रोवाइड वेल बैलेंस्ड डाइट दैट इज द हाई प्रोटीन एंड विटामिन, तो प्रोवाइड करने हाई विटामिन एंड डाइट, उसकी डाइट चेंज करनी है। चेंज दिस लीजन एज द सून एज दे बिकम वेट गिव इट इज द पेरिनियल केयर। चेंज द लिनन एंड सून एज दे बिकम वेट, तो वेट उसकी जो लिनन है उसको चेंज करना है, यानी कि उसके कपड़े जो है उसको चेंज करना है, जिससे क्या है कि वेट सोर्स के चांसेस कम हो जाते हैं और वेट सोर्स से नहीं होते पेशेंट को। क्या द पेरिनियल केयर एंड क्लीन एंड ड्राई, तो पेरिनियल एरिया को क्लीन करना है और उसको ड्राई करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी पोस्ट ऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशन है वो कंप्लीट हो गई। अगर ये नोट्स चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए आगे ऐसे ही नोट्स पाने के लिए।